हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज से क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एपी सीरीज के 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका जो पूरा चैप्टर है एपी सीरीज वो आपका कवर हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, ठीक है, एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस करने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट आर लेस देन 100। मतलब कि आपको निकालना क्या है, सम निकालना है ऑल नेचुरल नंबर का, है ना। सम निकालना है आपको ऑल नेचुरल नंबर का और जो कि क्या है, लेस देन 100 है। मतलब नंबर्स जो है वो 100 से क्या है, छोटे हैं, राइट। और प्लस जो नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं किससे, 4 से। नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं किससे, 4 से, राइट। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीबीएसई में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में, ठीक है। अच्छा देखते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सीरीज बनानी है। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, अब 100 से छोटा है तो मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड भी होना चाहिए ना। और यहाँ पे सीरीज में क्या लास्ट में क्या आएगा आपका 96, 98 तो होगा नहीं ना 4 से डिवाइड, तो 96 पे करेंगे, है ना। 4 2 जा 8, ये नहीं हो रहा है ना, तो 96, 4 1 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या आ गया है 4 4 जा 16, तो मतलब ये 24 पे गया ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट सीरीज लास्ट एएनएस टर्म क्या आएगी आपके पास में 96, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से आप एएनएस टर्म का फॉर्मूला आएंगे। एएनएस टर्म का फॉर्मूला सबको याद है, नहीं याद है तो सबसे पहले जाकर एनसीईआरटी से फॉर्मूले सारे लर्न करेंगे। एक बात क्लियरली समझ लो, फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे तो फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे एग्जाम में ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सारे फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, ठीक है। आपके टिप्स पर होने चाहिए सारे फॉर्मूलेस, ठीक है। तो एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। आपको करना क्या है, यहाँ से आप लोग निकालेंगे एन की वैल्यू, राइट। एन की वैल्यू निकालने के बाद में उसको एस एन में डालेंगे। एस एन मतलब सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। यहाँ पर आप डालेंगे उस वैल्यू को, एन की वैल्यू को, उसके बाद में आप सम निकाल देंगे। ये आपकी प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी क्या है आपका, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। और एनथ टर्म क्या है आपके पास में 96, राइट। अब देखो यहाँ से 96 इक्वल टू 4 प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एन माइनस में क्या आएगा 4 एंड यहाँ पर प्लस 4 से माइनस 4 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा 4 एन इक्वल टू 96 और एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 96 बाय 4। इसका मतलब 4 2 जा 8, 9 4 4 जा 16, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ रही है भाई 24। अब इस वैल्यू को यहाँ डालना है, एन की वैल्यू क्या आई है 24 आई है ना। तो आपको निकालनी है एस 24 टर्म। तो 24 बाई 2a, a क्या है आपका 4 प्लस 24 माइनस 1 इंटू में डी, डी भी क्या है आपका 4, राइट। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, कितना आएगा आपके पास में 12, 4 2 जा 8 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 8 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 92 आ गया। 92 में आप प्लस कर रहे हैं किसको 8 को, तो आपके पास क्या आएगा आंसर 100। तो आपका सम जो है क्या आएगा आपके पास में 1200। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको एनथ टर्म दे देंगे, एन की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद सम निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, और ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों को सबको बता देती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो आप इन क्वेश्चंस को पक्का से करके जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है, सारे बच्चे। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, समझ रहे हो हिंदी में, 7 टाइम्स द 7th टर्म यानी कि 7 7th टर्म है ये, इक्वल टू बराबर में क्या है आपके पास 11th टाइम द 11th टर्म। तो 11 टाइम
द 11th टर्म, और आपको निकालना क्या है यहाँ पर a 18 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a 18 टर्म निकालनी है आपको, राइट। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले तो a7 लिखा है ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला अभी सीखा है हमने, क्या डालना है यहाँ पर 7a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 11, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में a प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो 7a प्लस क्या आएगा 60, और यहाँ से आएगा आपका a प्लस 10d, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। यहाँ पे इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या आएगा आपके पास में 11a माइनस में 7a प्लस 110d माइनस में 42d इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस करते कितना आएगा भाई 4a, है ना। यहाँ से आएगा आपका 8 और 6 और 4 10, यानी कि 68d इक्वल टू 0। 4 ले लेंगे आप कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 1 जा 4 होता है, 5 6, यानी कि 17d इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a प्लस 17d इक्वल टू क्या आ गया है 0, राइट। ये आ गया आपके पास में। आपको निकालना क्या है 18 टर्म ना, तो 18 टर्म कैसे निकालेंगे आप, a प्लस में 18 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ से a प्लस में क्या आएगा 17d, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस 17d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 0 ना, तो मैं इसकी जगह पर क्या डाल दूंगी 0, तो इसका मतलब a 18 क्या जाएगी आपके पास में 0 वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी बार मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी वीडियो, तो मैं उसमें आपका क्वेश्चन जरूर से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहे हैं फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन, ये जो मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है ना, ये भी आपका आया है CBSE 2017 में, ठीक है, चेक कर सकते हैं जाके आप लोग। बोल रहे हैं फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8, मतलब आपको निकालना है 200 और किसके बीच बोला है आपसे 200 और 500 के बीच नंबर्स लेने हैं आपको, बट कंडीशन उन्होंने क्या डाल दी है यहाँ पर कि वो नंबर लेने हैं जो कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका ये भी CBSE 2017 में आया है, CBSE 2017। तो सबसे पहला काम क्या करना है और आपको निकालना क्या है, इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन निकालने के लिए फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स, इसका मतलब आपको क्या निकालनी है n की वैल्यू, है ना। क्या निकालनी है यहाँ पर n की वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी एक सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज कैसे बनेगी, 8 से डिवाइड हो रहा है ना, तो फर्स्ट 8 टर्म क्या आएगी आपके पास 208, फिर क्या आ जाएगा 216, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड हो रहा है ना। और यहाँ पर 500 का चेक करना है, 500 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 498 चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा, 8 5 जा 8 6 जा होता है 48, नहीं हो रहा ना डिवाइड, चेक करते हैं 496 हो जाएगा, 496, तो 8 6 जा होता है 48, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप 496, तो इसका मतलब आपके पास एनथ टर्म क्या भी है 496 का, तो यहाँ पे लिखना है an इक्वल टू एनथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है 496 इक्वल टू a 208 है, प्लस में n निकालना है आपको, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 16, a2 में से a1 को माइनस करने पे आती है आपकी d की वैल्यू। आप लोगों ने सीखा हुआ है d इक्वल टू a2 माइनस में a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 496 इक्वल टू 208 प्लस में 8n माइनस में क्या आ रहा है 8, तो 496 इक्वल टू 208 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 200 प्लस में 8n, 496 माइनस में 200 इक्वल टू 8n, राइट। देखो आपको ना क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में, डिवाइड बाय 4 हो रहे हैं, बनाइए सीरीज, है ना। आपसे पूछ लेंगे 11 से डिवाइड हो रहे हैं, सीरीज बना के आपको निकालनी पड़ेगी n की वैल्यू। ये क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान समझेंगे, ये दोबारा से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस,
हो सकते नहीं बल्कि डेफिनेटली होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, पक्का आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से कर लेंगे इसको। 496 में से 200 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास में 296। तो 296 इक्वल टू क्या आ रहा है 8n, तो 8n यानी 296 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8 3 ज़ा 24 25 26 27 28 29, मतलब 5 बचा, 8 7 ज़ा 56 यानी 37। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 37, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो लोग ना। जैसे कि अभी आपसे मैंने आपको 2 टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं, एक तो 4 से डिवाइड होकर हमने एक सीरीज बनाई है, वहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, और एक मैंने करा दिया है 8 से डिवाइड। आपके एग्जाम में 7 से आ सकते हैं, 11 से आ सकते हैं, तो वेरी कर सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें वो लोग, लेकिन मेथड यही है करने का, ठीक है। इस तरह से करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं वो कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब आपको क्या लेनी है 2 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर, है ना। हो सकता है एग्जाम में आपसे 3 डिजिट नंबर पूछ लें, तो क्वेश्चन हल्का सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन करना कैसे वो समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो बोल रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कि आपको 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि क्या हो 7 से डिवाइड हो। अब मुझे बताओ 7 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं, 7 1 जा 7, तो 7 क्या है ओनली 1 डिजिट ना, लेकिन आपको लेना क्या है 2 डिजिट नंबर। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा होता है 14, तो 14 क्या आ गया 14 2 डिजिट नंबर है ना आपके पास में। तो आप अपनी सीरीज कहाँ से स्टार्ट करेंगे 14 से ना, क्योंकि ये जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सीरीज में 14 कॉमा में 7 3 ज़ा 21, है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं आपसे 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, और यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ 100 क्या है आपके पास 3 डिजिट नंबर ना, तो इससे पहले जो नंबर्स आते हैं वो सारे 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं सारे 2 डिजिट। तो आप चेक करेंगे क्या 99 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 98 हो रहा है 7 से डिवाइड। तो 7 1 जा होता है 7 और 7 4 जा होता है 28, इसका मतलब 98 पूरा डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो nth टर्म है वो क्या आएगी 98। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद में बोल रहे हैं हाउ मेनी इंटीजर्स, क्या बोल रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है सीधा n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, वही सेम फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 98 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 14 प्लस में n की वैल्यू निकालनी है, और d क्या है आपके पास 7। तो 98 इक्वल टू 14 प्लस में 7n माइनस में 7 उसके बाद में यहाँ से 98 इक्वल टू 14 में 7 गया 7 बचेगा प्लस 7n 98 माइनस में 7 इक्वल टू 7n। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 91 इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 91 डिवाइड में 7। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 7 में 7 8 9 7 3 21, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है 13, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखना है कि कितने डिजिट नंबर पूछ रहे हैं, कितनी सीरीज बनानी है, आपको किस तरह से सीरीज बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ओके बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ 20, मतलब आपको एक सीरीज रखी है। सीरीज क्या है आपकी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना 1 ओके 5 क्वेश्चन है आपके पास। सीरीज क्या रखी है 20 है, 19 1/4 एंड उसके बाद देखा है आपको 18 1/2 एंड 17 3/4, ठीक है। और ये जो और क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपको निकालना है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये सीरीज है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको क्या लेनी है, आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आपको निकालना है an की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे 1 से, सॉरी 1 से नहीं 0 से छोटी। अब 0 से छोटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 से छोटी जो वैल्यू होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं ना,
माइनस में होते हैं नंबर, तो आपको वो वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्लियर हुई बात? देखो, और ये जो क्वेश्चन है ना वो आया हुआ है आपके एग्जाम में 2017 में आया हुआ है। ठीक है, 2017 में। और जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 अभी डिस्कस किया था ना, वो क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है 2016 में। 16 में प्रीवियस ईयर पेपर में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 2 है ना, और यहाँ से आपका d की वैल्यू क्या आती, कैसे आती है, a2 माइनस में a1। तो a2 क्या है आपके पास, 9 4 से 76 और 177, 77 बाय 4 माइनस में 20। तो आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में पहले तो ऐसे में लेते हैं 77 माइनस में 80, यहाँ से आ जाएगा आपके पास वैल्यू आपका 77 माइनस में 80 और डिवाइड में क्या है 4। तो 77 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या लिखा है, एन का फॉर्मूला लाएंगे an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास में 20 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है आपको, और d क्या आपके पास में माइनस का 3/4। और कंडीशन क्या लिखी है कि जो an है वो लेस देन है 0 से, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास में। तो 20 प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, माइनस का 3/4 n प्लस में 3/4। सही है, तो यहाँ से अगर अब मैं इसको जरा ओपन कर लेती हूँ ब्रैकेट को, 2 क्या दिया है, प्लस माइनस माइनस 3/4 n प्लस का 3/4 लेस देन 0। सही है, अब यहाँ से देखो 20 प्लस 3/4, इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ तो प्लस में होगा, क्या आएगा आपके पास में 3/4 प्लस का 3/4n। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 80 प्लस 3/4n, तो यहाँ से क्या आएगा 83/4 लेस देन 3/4n। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 83 मल्टीप्लाई में 4 और 4 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 3, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू है क्या आएगी, 83 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 83 को 3 से डिवाइड करने में जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 3 2 जा होता है 6। ठीक है, और 3 7 जा 21। तो देखो यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी ना 0.0, मतलब कि कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद में ना। तो n की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट में नहीं होती है, तो आप 27 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू जो आएगी आप उसको लिखेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 28। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछ रहे हैं उसमें देखिए, सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आपके, तो आप अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ा सा देख के डर जाते हैं कि ये क्या है, m का स्क्वायर n का स्क्वायर रेशो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देख के डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी, मतलब थोड़ा सा चीज़ें जो है, लेकिन आपको समझना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। ठीक है, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है आपसे, बोल रहे हैं कि सम दिया है, सम का रेशो क्या है Sm, और Sn का रेशो जो है वो दे रखा है आपको 2m माइनस में m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आपसे प्रूफ क्या करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि am जो है ना, am टर्म और an टर्म जो है वो 2m माइनस में 1 और 2n माइनस में 1, इसका जो रेशो है वो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होना चाहिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देख के ही घबराना नहीं है कि ये क्या है, कैसे प्रूफ होगा, तो बहुत इजी से प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर Sm और Sn है ना, तो मतलब आपको क्या लगाना है, सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Sm बाय Sn और m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, राइट। इसके बाद में Sm का फॉर्मूला क्या होता है, सम का m/2। अब मैंने m क्यों लिखा है यहाँ पर, वैसे तो n/2 होता है ना फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू m है तो मैं लिख रही हूँ m/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस में
m माइनस 1 इंटू में d, है ना। और ऐसे ही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। और इसका रेशो दिया है m का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो m 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, सही है। और यहाँ से आएगा आपका n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू क्या है, m का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपका 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो m का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, अभी जो n है वो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में। और ये मल्टीप्लाई में है m, तो यहाँ लेके जाएंगे किसमें आएगा आपका, डिवाइड में, सही है। और देखो यहाँ से m से एक n कैंसिल हो गया है और एक n से एक n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, m/n। तो लिखेंगे आप 2a प्लस में, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा nd माइनस में d, और यहाँ से भी 2a प्लस nd माइनस में d इक्वल टू कितना आ रहा है, m/n। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद में मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब n को इससे और m को इससे, नीचे वाले से ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम n ब्रैकेट में 2a प्लस md माइनस में d इक्वल टू क्या है आपका, m है, m 2a प्लस nd माइनस में d, ये है आपके पास। अच्छा, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2an प्लस में mnd माइनस में nd लिख दो, nd इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस में md, ठीक है। अब देखो ये mnd है और ये भी प्लस का mnd है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का आएगा ना, प्लस का अगर लेकर आते हैं इस साइड तो माइनस का तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2an माइनस में nd इक्वल टू 2am माइनस में md, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये भी 2an है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2am और इधर आएगा md प्लस में nd, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा कॉमन, 2a, तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस में m, और यहाँ से बच रहा है d माइनस m प्लस n, ठीक है। 2a n माइनस में m d, क्या मैं इसको n माइनस m लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे ही कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो d की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2a, राइट। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मतलब नेक्स्ट क्या है, आपको क्या प्रूफ करना है, am और an का रेशियो जो है वो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 हमें ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे am दिया है ना, तो मतलब आप क्या करोगे, nth टर्म का ही फॉर्मूला लगाओगे, तो am बाय an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, 2a, और ऐसे ही a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2a डाल देंगे, तो a प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am माइनस में 2a, और यहाँ से a प्लस 2an माइनस में 2a, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ से आपका a से ये प्लस का a है ना, और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना, तो 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का a प्लस 2am, या सिर्फ लिख लो आप 2am माइनस का a, है ना, माइनस का a, और यहाँ से क्या आएगा, 2an माइनस का a, ठीक है। यहाँ से मैं a कॉमन ले सकती हूँ ना बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a माइनस में 1, सॉरी 2m माइनस में 1, और यहाँ से आएगा a 2n माइनस में 1, और ये क्या है, am बाय an, ठीक है। a से a हो गया कैंसिल, तो आपको यही प्रूफ करना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। क्लियर हुई बात यहाँ तक? आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं डिस्कस। चलो देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन जो है समझ आएंगे, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये इन सारे क्वेश्चन में पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर रखा है मैंने, ठीक है। सारे क्वेश्चंस
कर लेंगे आप सब, तो आराम से इजीली एपी सीरीज में कोई भी क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपके पास एपी रखी है 18, 16, क्या है आपके पास 14, ठीक है। ये आपके पास सीरीज है, बोल रहे हैं कि टेकन सो दैट देयर सम इज, ये सीरीज है, बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत फेवरेट है सीबीएसई वालों का, हमेशा देते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज देखी है आपको और एसएन की वैल्यू क्या है 0 है, आपको करना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, और ये आया हुआ है सीबीएसई 2016 में, ये आ रखा है सीबीएसई 2016 में। तो कैसे करेंगे, एसएन की वैल्यू 0 है तो एसएन का फॉर्मूला आएंगे, जो चीज़ गिवन है ना आपके पास में आपको शुरू भी वहीं से करना है। एसएन की वैल्यू 0 गिवन है तो एसएन का ही फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n/2, क्योंकि अगर आप यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगा भी देते है ना, तो ना ही आपके पास an की वैल्यू है ना ही आपके पास n की वैल्यू है, फिर दो वेरिएबल की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में कैसे निकालोगे आप। तो एसएन वैल्यू गिवन है ना, तो एसएन की वैल्यू को 0 पुट करके आप n की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो एसएन क्या है आपके पास 0 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 18 है और n-1 d क्या है आपके पास 60 70 80, मतलब माइनस का 2, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, एंड 18 2 से होता है 36 प्लस, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का क्या आएगा 2n और प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से 0 इक्वल टू n 36 प्लस, अब खोल लेते हैं ब्रैकेट को तो प्लस माइनस का 2n और प्लस का क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो 0 इक्वल टू n 36 में से 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 38 माइनस में 2n, ठीक है। और यहाँ देखो सबसे पहले इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 0 इक्वल टू 38n माइनस में 2n का स्क्वायर, या फिर मत करो मल्टीप्लाई, सीधे इसको n से डिवाइड करो, ठीक है। इसको n से डिवाइड करेंगे, 0 से n को डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 0 ना, तो ये यहाँ पे आएगा आपका 0 इक्वल टू 38 माइनस में 2n, ठीक है। और फिर इसके बाद इधर ले आओ तो 2n किसका आएगा प्लस का और 38, ठीक है। तो n की वैल्यू आ रही है 38/2, दैट इज 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 19, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन 7 है ना, अब ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहे हैं द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। देखो आपके पास फोर्थ टर्म क्या है 8 क्वेश्चन में, फोर्थ टर्म मतलब a4 जो है वो क्या है आपके पास 0, ठीक है। देखो ऐसे दे रखा हुआ ना a4 इक्वल टू 0 है या a4 इक्वल टू क्या है 2 है, तो फटाफट से बिना सोचे समझे एक आपको इक्वेशन बना देनी है। कैसे इक्वेशन बनाओगे, a4 को अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस में 4 क्या है n की वैल्यू है ना, तो a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस में क्या आ गया 3d बराबर में 0, पहले से लिख लो यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे अब आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 25th टर्म ऑफ द एपी, मतलब A25 जो टर्म है एपी की वो किसके बराबर है 3 टाइम्स है 11th टर्म के, ठीक है। 3 टाइम्स है किसके 11th टर्म के, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो पहले मैं 825 निकाल लेती हूँ। 825 मतलब n की वैल्यू 25 ना, तो आपके पास एक यहाँ से एक इक्वेशन में जाएगी ना, 825 निकालेंगे तो a प्लस में 25 माइनस 1 इंटू में d, दैट इज a प्लस 24d, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ a11 है ना, तो a11 क्या है 3 टाइम्स ऑफ a11, यानी कि 3 क्या आएगा a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू में d, इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ a प्लस में 2d, और यहाँ से क्या आ रहा है 3 टाइम्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस में 6d, ये आ रहा है ना 3a प्लस में 6d। अब देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे a है तो क्या लिखूंगी यहाँ पे माइनस का 3d, सही है।
तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 3d ना, तो ए की जगह डालेंगे हम माइनस का 3d प्लस में 24d, राइट। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका 21d, ठीक है ना। और A11 की जगह पे डाल के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है। अगर दोनों का आंसर 21d आ रहा है इसका मतलब दोनों इक्वल है ना, ये हम प्रूव कर लेंगे, है ना। तो 3 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 3d प्लस में 6d, तो माइनस का 9d है ना, 3 3 9 ना, और प्लस में 6d, एक मिनट, 3a प्लस में 6d, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2d, 3 प्लस में 6 है ना, 3 3 9, एक की जगह पे डाला है ना हमने 9d प्लस 3, एक की जगह पे डाल रहे हैं हम ओके ओके। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पे मैंने A11 लिया और वहाँ पे मैंने 3 ले लिया है ना, यस ठीक है, ये देखो, यस A11 है ना आपके पास में, तो A11 क्या है 3 टाइम्स ऑफ A11 क्या है 3 टाइम्स है ना A11, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में D है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3A प्लस में कितना आ रहा है 10D, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, ठीक है, समझ आएगा आपको। 3A प्लस में कितना आ गया 30D, क्लियर। तो 3 इंटू में A की वैल्यू क्या है माइनस 3D ना, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 3D प्लस 30D, कितना आ रहा है 3 3 माइनस का 9D प्लस 30D, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21D, तो यानी कि दोनों साइड मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर ना, तो LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गए ना, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो पाए। थैंक यू।